पिछले वीडियो में हमने टेमक्स का बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझा था कि हम उसके फाइल स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम कोई भी एंड्रॉयड की डायरेक्टरीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे उसका इंटरनल स्टोरेज और कई सारी डायरेक्टरीज़, जैसे मैंने कोड डायरेक्टरी और इंटरनल स्टोरेज और उसके अंदर भी कई सारी जो डायरेक्टरीज़ होती हैं उनको मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ESC / और ये सब जो लिखा है इनसे सबसे क्या होता है। तो सबसे पहले ESC का मतलब होता है किसी भी चलते हुए कार्य को रोक देना, उसमें कुछ विघ्न पैदा करना। तो ESC कमांड किसी भी कार्य को रोकने के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद में यहाँ पर / है, तो इसका यूज़ तो आप जानते ही हो। और ये हाइफन, इसका भी यूज़ आप जानते हो। हाइफन किसी भी फाइल का नाम लिखने के लिए यूज़ होता है और भी कई सारे काम में होता है। और उसके बाद में यहाँ पर होम एक स्पेशल की होती है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ, जैसे लिखूँ CD और जिस भी पाथ का जैसे नाम देता हूँ, कोई भी पाथ, जैसे मुझे स्टोरेज इम्यूलेटेड और 0 इसके अंदर जाना है। अगर मान लो मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है, तो अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्टली जाना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जैसे ही होम की प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो कर्सर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। यानी मैं अगर चाहूँ तो अभी इस C को कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो C को चेंज करने के लिए अगर मुझे इसको थोड़ा इस कर्सर को इधर लाना है, क्योंकि ऐसे तो चेंज कर नहीं सकता, अभी ये C के इधर वाली चीज़ को एडिट करेगा और इधर कुछ है ही नहीं। अगर मुझे कर्सर को इधर थोड़ा खिसकाना है तो हम इस की का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे, तो इसको जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कर्सर मेरा इधर आ गया। अब मैं इसको कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो कर्सर इधर चला जाएगा। तो आप इन कीज़ से कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं। मतलब कि आपको जहाँ पर भी एडिट करना है, जैसे अभी ये S को एडिट करेगा, S को आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, मतलब उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर उसमें कोई भी जो एडिट हो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में ये एंड की है। एंड की से क्या होता है कि ये जो कर्सर यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा सबसे एंड में। तो इसको प्रेस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये कर्सर यहाँ से यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में पेज अप पेज डाउन, ये जो कीज़ होती हैं ये आपकी कमांड्स को चेंज करने के लिए यूज़ होती हैं। जो आपने पहले कमांड्स यूज़ की होंगी उनको आप पेज अप से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कुछ भी लिखा ना हो, जैसे मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले और उसके बाद में पेज अप का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने क्लियर कमांड पहले यूज़ की थी तो वो कमांड यहाँ पर आ गई है। और अगर मैं दोबारा पेज अप को यूज़ करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने SH कमांड यूज़ की थी तो वो आ गई। और अगर मैं पेज डाउन करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वही जो क्लियर कमांड है उसको मैं फिर से यूज़ कर सकता हूँ। अभी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वही CD कमांड। सबसे पहले मैं CD लिखता हूँ और स्टोरेज इम्यूलेटेड और 0 इसको एंटर किया तो देखो मैं यहाँ पर आ गया इंटरनल स्टोरेज के अंदर। अगर मुझे यही कमांड वापस पानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ये पेज अप का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो जो प्रीवियस कमांड मैंने रन की थी वही कमांड मेरी फिर से वापस आ गई। और उसके बाद भी पेज अप अगर यूज़ करूँगा तो क्लियर कमांड आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैंने क्लियर कमांड का यूज़ किया था। और फिर से पेज डाउन करूँगा तो वो जो स्टोरेज वाली कमांड थी वो आ गई। और यहाँ पर इनसे भी आप कर सकते हो, इससे भी जैसे ये किया तो ये क्लियर आ गया और ये नीचे किया तो ये स्टोरेज वाली कमांड आ गई, चेंज डायरेक्टरी टू इंटरनल स्टोरेज तक का पाथ। और इसके बाद में आल्ट और CTRL और ये वाली कीज़ हैं, ये बेसिकली टैब की है। टैब की का क्या काम होता है, तो जैसे मैं यहाँ पर कोड फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो मैंने CO लिखा, कोड और कोड 1 नाम से 2 फोल्डर एक जैसे नहीं होंगे, तो ये पूरा कोड फोल्डर का नाम लिख के आ जाएगा इसको प्रेस करने से। यहाँ पर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया तो ये पूरा कोड लिख के आ गया। तो ऐसे आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं इससे।
कोई भी जो फ़ोल्डर का नाम या फिर फाइल का नाम अगर लिखना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑटो कंप्लीट का काम करेगी। और उसके बाद में कंट्रोल और आल्ट, ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये आल्ट और कंट्रोल ये स्पेशल कीज़ हैं जिनको किसी और की के साथ मिश्रित करके यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी अपना फिजिकल कीबोर्ड हटा करके इसका खुद का कीबोर्ड लाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अब इसको प्रेस करूँगा तो इसका खुद का कीबोर्ड आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो ये देखो मेरा मोबाइल का कीबोर्ड आ गया। मैंने अपना फिजिकल कीबोर्ड हटा दिया। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल जैसे ही दबाया हुआ है और यहाँ पर मैं कंट्रोल सी आपने कमांड देखी होगी। कंट्रोल सी से जो भी काम हो रहा होता है वो काम बंद हो जाता है, वो काम होना बंद हो जाता है। और ऐसे ही आप कंट्रोल से जितनी भी कमांड्स रन होती हैं उनको आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं उन कमांड से क्या होता है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ और अपना फिजिकल कीबोर्ड फिर से अटैच कर लेता हूँ। अभी मेरा फिजिकल कीबोर्ड अटैच हो गया है और आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनका क्या काम है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि होम डायरेक्टरी क्या होती है। होम डायरेक्टरी बेसिकली वो डायरेक्टरी होती है जहाँ पर हम बेसिकली काम करते हैं। जैसे इसमें होम डायरेक्टरी कौन सी है, मैं यहाँ पर CD करूँगा और ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा। CD के बाद में जैसे ही आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो, यहाँ पर भी वही सिंबल लिखा है। इस सिंबल का मतलब होता है कि आप अपनी होम डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहते हैं। ये वाला जो सिंबल होता है ये आपकी होम डायरेक्टरी तक का पाथ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मैं होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अभी ये देखने के लिए कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ तो यहाँ पर मैं pwd कमांड रन करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाटा com.termux फाइल्स और होम। ये जो com.termux है इसके अंदर फाइल्स है, फाइल्स के अंदर होम फोल्डर है जो कि हमारा मेन होम पाथ है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्टरी में हम मेनली अपना काम करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स लिस्टेड हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो cmp index.js नोड मॉड्यूल्स और ये सारी फाइल्स लिस्टेड हैं क्योंकि मैं इसी डायरेक्टरी में काम करता हूँ। किसी भी डायरेक्टरी में जा कर के अगर हमें वापस आना हो तो हम यहाँ पर डायरेक्ट CD भी लिख सकते हैं और उसके बाद कुछ भी ना लिखें तब भी ये हमें होम डायरेक्टरी को ही भेजेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस ऐप को एग्ज़िट करता हूँ। तो एग्ज़िट करने के लिए यानी इस ऐप को बंद करने के लिए मुझे एग्ज़िट कमांड रन करनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टर्मुक्स क्लोज़ हो चुका है। अब मैं टर्मुक्स को अगर दोबारा ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ, होम डायरेक्टरी में। pwd से आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो मैं होम डायरेक्टरी में ही हूँ। मैं अगर किसी और डायरेक्टरी में चला जाऊँ जैसे स्टोरेज CD इम्यूलेटेड, यहाँ पर मुझे डॉट लगाना होगा क्योंकि डायरेक्टली इम्यूलेटेड एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि इम्यूलेटेड जो फोल्डर है वो स्टोरेज के अंदर होता है। तो मुझे करेंट डायरेक्टरी से इसका पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ, ./इम्यूलेटेड। अब मैंने यहाँ पर रिलेटिव पाथ दे दिया। अब मैं इसको जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं अभी इस फोल्डर में हूँ। और अगर मैं अब यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ तो अब देखते हैं कि क्या मैं इसी जगह पर वापस आऊँगा या फिर किसी और जगह पे। तो इसको एंटर करते हैं और फिर से टर्मुक्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिर से मैं होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। वो डायरेक्टरी होती है जिसमें ज़्यादातर हम अपना काम वहीं पे करते हैं। और इसी डायरेक्टरी में कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी होती हैं जो स्पेसिकली हमारे लिए होती हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ls-a कमांड से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कई सारी फाइल्स हैं। ये डॉट के बाद में जितने फाइल्स या फोल्डर्स ये जो होते हैं ये ls कमांड के बाद में -a लगाने से दिख जाते हैं। .bash हिस्ट्री वो फाइल होती है जिसमें हम जो कमांड्स अभी रन कर रहे हैं ना वो सारी कमांड इसी फाइल में जा कर के स्टोर होती हैं, जिससे हम अगर ये कोई भी बटन प्रेस करें तो हम जो भी हमने पहले कमांड रन की हैं वो देख सकें। कुछ फोल्डर्स कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं और जो हम यहाँ पर करना चाहते हैं वो फोल्डर या फिर फाइल हम खुद से बनाते हैं। तो ये हमारी होम डायरेक्टरी होती है।
अभी मैं आपको इस डायरेक्टरी का पहले पाथ दिखा देता हूँ। pwd तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो होम डायरेक्टरी कहाँ से है, data.com.termux। अभी ये डाटा और डाटा ये फ़ोल्डर कहाँ पर लिस्टेड हैं, तो ये फ़ोल्डर आपके एंड्रॉयड फ़ोल्डर में होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में दिखाता हूँ। इंटरनल स्टोरेज के अंदर ये एंड्रॉयड फ़ोल्डर जो होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये डाटा है, ये वाला डाटा फ़ोल्डर वहाँ पर दिखता है। ये जो डाटा फ़ोल्डर है ना, ये यहाँ वाला जो डाटा दिखता है ना, वो ये वाला फ़ोल्डर है। अब इसके अंदर जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे एंड्रॉयड रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है कि आप इस फ़ोल्डर को देख नहीं सकते हैं। ये एंड्रॉयड की सिक्योरिटी के कारण ये मुझे देखने नहीं देता है। लेकिन ये जो डायरेक्टरी है, इसको कोई भी एप्लीकेशन जो अपना डाटा उसमें रखना चाहे और उसको रिट्रीव करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वो अपना स्पेसिफिक डाटा ही उसमें रख या फिर ले सकती है। जैसे यहाँ पर टर्मुक्स है, टर्मुक्स का एक स्पेसिफिक पाथ है com.termux। इसके अंदर ही ये सारी फाइल्स को देख या फिर उनको रिट्रीव कर सकती है, ना कि किसी और का। जैसे com.telegram ये सब का ये एक्सेस नहीं कर सकती है। टेलीग्राम का टेलीग्राम ही एक्सेस कर सकता है और टर्मुक्स का टर्मुक्स ही एक्सेस कर सकता है। तो ये स्पेसिफिक पाथ होते हैं जिनको जिस ऐप के लिए दिया जाता है वो ऐप उसी पाथ को एक्सेस कर सकता है। उस ऐप की स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन उसी पाथ में होती है और उसी पाथ में वो जो चाहे वर्क कर सकती है एप्लीकेशन, चाहे एग्जीक्यूशन का वर्क हो, चाहे कोई भी फाइल उसमें रखना चाहे तो वो फाइल रख सकती है कोई भी एप्लीकेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लिनक्स या फिर टर्मुक्स की कुछ बेसिक कमांड और देखेंगे, जैसे rmdir और ये सारी कमांड्स देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।